गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। कल 4 दिसंबर को बीएसएससी के खिलाफ महाधरना का आयोजन किया गया था। बीएसएससी इंटरमीडिएट के जितने कैंडिडेट थे अपने एग्जामिनेशन को 13 दिसंबर को करवाने के लिए और एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए वहाँ पे करीब देर रात तक मतलब कि वहाँ पे डटे हुए थे, लेकिन नतीजा कुछ भी क्लियर नहीं निकल पाया। तो उसी के संबंध में देखिए, ये आज एक कवर है, पेपर कटिंग में उसमें न्यूज आया है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, इंटर स्तरीय परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं होने पर छात्रों का प्रदर्शन, कर्मचारी चयन आयोग को करना है परीक्षा का आयोजन, छात्रों में संशय की स्थिति। ठीक है ना। 13 दिसंबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा 2014 का विज्ञापन फर्जीवाड़ा के आरोप में तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव जेल में। ठीक है, आगे चले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र की मांग को लेकर शुक्रवार को अभ्यर्थी हंगामा किया। शाम 4 बजे से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय पहुंच गए। शाम 4 बजे गलत है, ये तो सुबह से ही पहुंचे थे। इनफैक्ट इनके जो मीडिया कर्मी हैं वो शाम 4 बजे पहुंचे होंगे, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, 4 बजे से पहुंच गए। तो उसके बाद लिख रहा है कि प्रवेश पत्र जारी नहीं होने से नाराज होकर मुख्तार पर धरने पर बैठ गए। इससे आयोग में कर्मचारियों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि पहली बार परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने पर तत्कालिक अध्यक्ष सुधीर कुमार और सचिव परमेश्वर राम जेल में हैं। उसके बाद किसी तरह से 3 वर्ष के अंतराल पर प्रारंभिक परीक्षा हुई। मुख्य परीक्षा के लिए पहली बार 29 नवंबर को तिथि घोषित की गई, लेकिन कुछ कारणों से इसे बदलकर 13 दिसंबर कर दिया। परीक्षा का समय नजदीक आ जाने के बावजूद अब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं किया है। इससे लेकर अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है। और क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि लगभग 55,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। इस बात को आप लोग को पता है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा में लगभग 55,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। अनुमान बताया जा रहा है कि इस परीक्षा के माध्यम से 11,000 पद पर नियुक्ति होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में कुल 5 गुना अधिक अभ्यर्थियों का जारी किया गया था। और क्या है, यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आए थे 18 लाख से ज़्यादा आवेदन। जी हाँ, ये बात तो आपको पता है कि 2014 में जो सीट थी इसके लिए कितने ज़्यादा संख्या में आवेदन आए थे, और वो स्टूडेंट जिन्होंने भरा था उनमें से अधिकांश तो कहीं दूसरे जॉब में चले गए हैं। अधिकांश जो है उनका जवानी का एक मतलब कि दौर बीत गया है, फिर भी बीएसएससी को सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी वो एग्जामिनेशन करवाने न करवाने को लेकर स्पष्ट रुख अख्तियार नहीं कर रही है। तो यहीं पे कहा गया है कि बीएसएससी की ओर से 2014 में निकाले गए विज्ञापन में 18 लाख अभ्यर्थी आवेदन किया था। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा आरंभ हुई, लेकिन 29 जनवरी व फरवरी 2016 में परीक्षा में प्रवेश पत्र लीक हो गए। इसका पर्दाफाश हुआ था, आरोपी जेल में। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। बाद में दोबारा दिसंबर 2018 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। तो कुल मिला के बात ये है कि इनफैक्ट आपको जो बीएसएससी के अधिकारी हैं वो मीडिया कर्मी को भी नहीं बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन कब तक वो करवा रहे हैं या कैंसिल करवा रहे हैं या क्या। फिर इस वस्तुस्थिति ये है कि कल के जो मतलब अनौपचारिक बात जो वहीं पे आपको सामने देर शाम बातचीत हुई, उसके आधार पर यही बात हुई कि हम कोर्ट के आदेश पर मतलब कि चल रहे हैं। उन्होंने एक कोर्ट ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि एग्जामिनेशन कैंसिल कर दो, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट के आदेश पर चल रहे। तो मतलब दोनों बात वही बोल रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। एक बात तो जरूर है कि वो कोशिश में लगे हुए थे कि एग्जामिनेशन किसी तरह से हो, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है ये कहना बहुत मुश्किल है। जब तक बीएसएससी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करता है, वेदर एडमिट कार्ड या एग्जामिनेशन के संबंध में कि वो कब ले रहा है, ठीक है ना, या फिर आपको वो क्या पोस्टपोन करके आगे ले जाएगा, जैसे कि बात चल रही थी कि वो 30 दिसंबर, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस तरीक़ा से उसे स्टूडेंट को नहीं रखना चाहिए। बहुत ही उबाऊ की स्थिति है, स्टूडेंट का मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब होते जा रहा है। उससे ना सिर्फ उनके आगामी एग्ज़ाम बल्कि बहुत कुछ उनका दांव पर लग गया है इस एक एग्जामिनेशन के वजह से। तो मेरी बीएसएससी से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द इस पर स्पष्ट क्लियर नोटिफिकेशन जारी करें। कल देर शाम से ही जब ये खबर आई कि वहाँ पे कोई भी ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना कोई कंफर्मेशन मिला है, तब से लगातार बहुत सारे छात्र हमको पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं और ग्रुप पर मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर बताइए आगे क्या करना है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारी जो उम्मीदें थी कि 13 दिसंबर को हो जाएँ और आगे भी एग्ज़ाम है, इसमें पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरा ऐसे सारे छात्रों से कहना है, इनफैक्ट सारे छात्रों से जिनका बीएसएससी एग्जामिनेशन 13 दिसंबर को था और इस पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट थे, कि एक बात कहना है कि देखिए, आप लोगों को जो करना था अपने स्तर से आपने किया, कल किया, बट नहीं पहुंच पाए थे। जो लोग नहीं पहुंच पाए थे, सब लोग ये चाह रहे थे कि हो, ठीक है ना। अभी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। यदि कल यही स्थिति दूसरे दिन की होती, मतलब कि कोर्ट वाला जो मैटर नहीं होता, तो निश्चित रूप से आप जितने संख्या में वहाँ पहुँचे और जितना आपने उन पर दबाव बनाया, हालांकि उन्होंने भी आप लोग पर बहुत प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपका आउटकम हो जाता। तो कुछ तो कानूनी बाध्यताएं हैं जिसके कारण वो आप लोगों में पेच फंसा हुआ है। लेकिन मेरा बस एक ही आप लोगों से कहना है कि इसको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है, खुद को डिप्रेशन नहीं करना है, ठीक है ना। यदि आप खुद डिप्रेस हो जाते हैं या इसको बहुत ज़्यादा अपने आप पर हावी हो जाए, इससे क्या होगा,
सामने वाले का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बीएसएससी या उसके जो प्रोसेस है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टा नुकसान आप खुद का कर लेंगे, क्योंकि आगामी कई एग्जामिनेशन अभी आपके सामने में है। आज भले ही हाईकोर्ट के इंटरवीन के कारण आपका एग्जामिनेशन कुछ समय के लिए आगे बढ़ गया है, पोस्टपोन हो गया है, लेकिन यही हाईकोर्ट जो इंटरवीन किया है उसके कारण अब एग्जामिनेशन ना सिर्फ बहुत जल्द होंगे बल्कि पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग और नीट और क्लीन होंगे। इनफैक्ट आपके ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द तक करवाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ यही नहीं कहा है बल्कि उनके पूरे कार्यप्रणाली पर भी बात की है। और ये सब आपको ये भी बताया गया है कि जितना भी आप प्रोसेस कीजिएगा उसको आपको अपने वेबसाइट पर डालिए, उसकी रिपोर्टिंग भी आपको हाईकोर्ट में करना है। तो आप मान के चलिए कि यदि इस वक्त एग्जाम नहीं होते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीना तक आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बस आपका तैयारी जारी रहना चाहिए। इस तैयारी और इस बात को अपने दिमाग पे हावी ना होने देखिए 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है तो हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है। ये मैं अल्टरनेट की बात कर रहा हूँ। बाकी जब तक आपको बीएसएससी ऑफिशियल एग्जामिनेशन की कैंसिलेशन या फिर एग्जामिनेशन होने तक कोई कंफर्म नहीं कर देता है, तब तक उम्मीद आप यही मान के चलिए कि एग्जामिनेशन 13 को हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने बीएसएससी ने उसको कैंसिल के संबंध में कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना। लेकिन जो आपको फैक्ट, जो संभावना है, एक सेकेंड थॉट हमेशा दिमाग में लेकर चलिए और इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो लोग इससे टूट जाएंगे, घबरा जाएंगे, वो ना सिर्फ इस एग्ज़ाम को तो गवाएंगे, बाकी उनका और भी बहुत कुछ मतलब उनके हाथ से निकल जाएगा। तो सारे स्टूडेंट से मेरी ये अपनी पर्सनल अपील है कि इस चीज़ को बस मतलब एक एज यूजुअल है वे में इसको जाने दीजिए, इसको अपने ऊपर हावी मत लेने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। जो भी चीज़ें होंगी आप एक मान के चलिए कि अच्छी ही होंगी अब यहाँ से आगे, ठीक है ना। तो बस कुछ दिन इंतजार कीजिए बीएसएससी क्या करती है और अच्छे से रहिए और अपनी बातों को उठाते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। बस इतना ही आपसे कहना है।